Hello बच्चों, let's read this question. This question says that in the following question a statement of assertion is followed by a statement of reason. तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये assertion reason टाइप क्वेश्चन है. Assertion given is primary productivity varies in different types of ecosystem and reason given is it depends on plant species inhabiting a particular area, environmental factors, availability of nutrients and photosynthetic capacity of plants. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. लेट मी राइट इट ओवर हेयर. इट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी. अब सबसे पहले तो देखो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है. तो बच्चों जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है ये अमाउंट ऑफ बायोमास होता है. इट इज द अमाउंट ऑफ बायोमास और बायोमास क्या होता है मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर ऑर्गेनिक मैटर. और ऑर्गेनिक मैटर जो कि प्रोड्यूस होता है बच्चों पर यूनिट एरिया ओवर अ पर्टिकुलर टाइम बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस. राइट. तो ये होता है बच्चों प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को हम एक्सप्रेस करते हैं वेट की फॉर्म में और इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं ग्राम पर मीटर स्क्वायर. राइट. अब देखो जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है ये बच्चों वेरी करती है फ्रॉम इकोसिस्टम टू इकोसिस्टम. क्यों? क्योंकि ये बच्चों डिपेंड करती है कि प्लांट की क्या स्पीशीज है उस एरिया में, उन प्लांट की क्या फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी है और एनवायरमेंटल फैक्टर्स और साथ ही साथ न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी पे भी डिपेंड करती है. तो गिवन क्वेश्चन में जो हमारा असर्शन है ये बिल्कुल ट्रू गिवन है. दैट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है ये वेरी करती है फ्रॉम डिफरेंट इकोसिस्टम्स. और रीजन जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट गिवन है. और रीजन जो है बच्चों यहाँ पे असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है. तो इसीलिए जो इस क्वेश्चन का हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 1. दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू and reason is the correct explanation of assertion. So the final answer of this question is option number 1. I hope you understood it well. Best of luck.